हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिल्कुल अकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ाई बढ़िया करके कर ही रहे होगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, जो फिजिक्स में काफ़ी मोस्ट चैप्टरों में से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें जो टॉपिक है आज काफ़ी मोस्ट है आज की वीडियो के, बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से प्रतिवर्ष पूछा ही जा रहा है। तो अगर बात करें वैद्युत ऊर्जा की और वैद्युत शक्ति की, तो दोनों टॉपिक मोस्ट हैं आज, जो आप बिल्कुल क्लियर करके पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। इनमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति क्या है। सही है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वही आपको आज क्लियर कर लेना है। तो अच्छे से हेडिंग डाल लेना है अपनी नोटबुक में और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए स्टार्ट करते हैं कि भाई वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। अगर बात करी जाए ऊर्जा की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वैद्युत ऊर्जा की, तो भाई वैद्युत ऊर्जा है क्या कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा। कि कोई चालक है उसमें वैद्युत आवेश आया, जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, या कोई पंखा है, उसमें जब वैद्युत आवेश आया तो वैद्युत आवेश के खर्च होने की दर या वैद्युत आवेश के आने से जो ऊर्जा एनर्जी खर्च हुई, वही क्या है, हमारी वैद्युत ऊर्जा है। कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है अपनी नोटबुक में और लिख लेना है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और डब्ल्यू बराबर क्या होता है भैया, क्यू इंटू वी होता है। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, जो हमने पहले विभव में भी पढ़ा है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो वहीं से हमारा क्या बनता है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी बनता है। यदि बात करी जाए V बराबर कितना होता है भैया, I इंटू आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। या फिर Q बराबर क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q बराबर कितना आता है, I इंटू टी आता है। तो रख दो यहाँ, कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका W इक्वल टू Q के स्थान पर कितना आ जाएगा, आई टी, और V पहले से ही है तो ये बन जाता है वी आई टी। ठीक है, जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, W बराबर कितना होता है, वी आई टी। और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा भैया, जूल होगा। सही है, नोट कर लेना है बढ़िया करके। अब यहाँ से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं आराम से। क्या क्या बन सकते हैं, देखिए क्या क्या बन सकते हैं कि भैया कि B बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो V बराबर I इंटू आर रखेंगे तो कितना बन जाएगा, तो W बराबर V के स्थान पर I इंटू आर रखा, आई टी पहले से ही है तो I इंटू आई कितना हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया W इक्वल टू क्यू वी, एक हो गया W इक्वल टू वी आई टी, और एक हो जाता है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब और भी बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि भैया हमने B के स्थान पर I इंटू आर रखा, अब I के स्थान पर भी तो रख सकते हैं। I के स्थान पर क्या आ जाएगा, B अपॉन आर। सही है, तो चूंकि I इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन आर होता है, इसलिए देखो इसी लाइन को आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू आई के स्थान पर B अपॉन आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, B स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, R इंटू टी ऐसे कैसे ही अपनी जगह। अब R से एक R कैंसिल हो गया होगा तो यहाँ से कितना आ गया होगा, तो यहाँ से आ गया होगा एक फॉर्मूला W इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यहां से हमारे पास चार फॉर्मूले बन गए कि W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू बी आई टी और W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, सब आपस में चेंज कर करके आ रहे हैं। और चौथा फॉर्मूला ये बन जाता है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, W इक्वल टू बी आई टी सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखना है कि वैद्युत ऊर्जा है क्या, तो आवेश के प्रवाहित होने में, कोई चालक है, मान लिया कोई पंखा है, कोई चालक पदार्थ है, इसमें आवेश प्रवाहित हुआ और आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च हुई उसे कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसे कौन काउंट करता है, जो घर के आगे लग रहा है मीटर भैया आपके। सही है, जो घर के आगे मीटर लगा हुआ होता है ना, वही काउंट करता है इस वैद्युत ऊर्जा को। और वो क्या कर रहा है कि कितना आवेश तुम्हारे घर में जितने भी उपकरण है, कितना आवेश खर्च कर रहे हो आप, ठीक है, उस सारे आवेश की ऊर्जा को वो काउंट कर लेता है। और उस काउंटिंग को
उस ऊर्जा की काउंटिंग को किस में मापते हैं, यूनिट में, ठीक है। मीटर रीडर आता है तो किस में बिल निकालता है, यूनिट में। इसका मतलब यूनिट का कहीं ना कहीं संबंध है इसका। तो देखिए क्या संबंध है, तो यहाँ से जो मात्रक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना है बिल्कुल, ठीक है। ये पूछा जाता है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है भैया, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, घंटा जरूर ध्यान रखना है ये, ठीक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। क्योंकि किलोवाट, वाट यहाँ पर भी मिलने वाला है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखे हैं, ठीक है। इसलिए दोनों को एक साथ टॉपिकों को लिखा गया है, क्योंकि वाट शब्द यहाँ पर भी मिलने वाला है, तो यही कंफ्यूजन दूर करना है। अगर घंटा लग गया है, ठीक है, किलोवाट के आगे घंटा लग गया है, तो भैया वो क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। क्लियर है। और 1 किलोवाट घंटा ही हमारा होता है 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे को ही यूनिट बोलते हैं, ध्यान रखना। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट अगली वीडियो में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान रखो बस किलोवाट घंटा, फिलहाल इतना ध्यान रखो, किलोवाट घंटा क्या है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछता है क्या है, किलोवाट घंटा है, या जिसे हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। जिससे हमारा जो मीटर है घर के आगे जो वैद्युत ऊर्जा माप रहा है, ठीक है, जिससे तुम कहते हो कि लाइट नाप रहा है कि मीटर रीडर आएगा और बिल निकाल के जाएगा, भैया 200 यूनिट का बिल आया, 300 का आया, 500 का आया, तो वो जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट है मतलब किलोवाट घंटा। उसने क्या मापी है, वैद्युत ऊर्जा मापी है, कि तुमने कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च कर दी, वो मापी जा रही है किलोवाट घंटा में। क्लियर है बात, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा क्या हो गई, वैद्युत ऊर्जा हो गई कि वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा, खर्च ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, और मात्रक हो जाता है इसका किलोवाट घंटा। अब बात करते हैं भैया कि वो जो मीटर लग रहा है घर के आगे, वो वैद्युत ऊर्जा को माप कैसे रहा है। तो हमारे घर में जो उपकरण है लगे हुए, ठीक है, जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ पावर होती है। से कि ये इतने वाट का है, ये इतने वाट का है, ठीक है, कि ये बल्ब ये 10 वाट का है, ये पंखा ये 50 वाट का है। वाट, वाट मतलब पावर। तो उस पावर, वो पावर कितने समय में कितनी यूज की जा रही है, वहां से ही हमारा संबंध है किलोवाट घंटा का, ठीक है। तो वो जो वाट है, जो पावर है, वो ये रही भैया वैद्युत शक्ति, ठीक है। कि वैद्युत शक्ति क्या होती है, तो हेडिंग डाल लेना है बढ़िया करके, वैद्युत शक्ति, ठीक है। इसलिए ही दोनों टॉपिकों को एक साथ लिखा है बिल्कुल, ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए बात। इसमें क्या है, ऊर्जा में क्या है, ऊर्जा में है कि आवेश कितना खर्च हो रहा है, उसकी ऊर्जा को काउंट किया जा रहा है, ठीक है। आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा भी है। अब आती है वैद्युत शक्ति, शक्ति का मतलब पावर, ठीक है। पावर कितनी है उपकरण की, तो ये क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, ठीक है। अच्छे से नोट करना, बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डालो, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, और क्या लिखना है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। वैद्युत शक्ति क्या है, ये जो वैद्युत ऊर्जा थी इसके व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति है, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर होता है भैया W/T। P बराबर क्या हो गया, W/T हो गया, कि वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, और W बराबर कितने सारे सूत्र है, देखो W बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो W बराबर कितना होता है, W बराबर होता है VIT, तो यहाँ पर VIT रख दिया, तो T से T खत्म, ठीक है। और P बराबर कितना आ गया, V × I आ गया। और ये आपको ध्यान रखना है, जैसे वहां पर रखना है VIT और यहाँ पर रखना है आपको ध्यान कि P बराबर V × I, ठीक है। VI, ठीक है, VI का सिम नहीं है, V × I वोल्टेज है और I धारा है, ठीक है। और ये P से क्या है, पावर है। अब यहाँ से और भी चेंज हो सकते हैं। P = V बराबर क्या होता है, I × R, I पहले से ही है तो I² R हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। और I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है, तो और भी चेंज हो जाएगा। V अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। I के स्थान पर V/R, तो क्या बन जाएगा भैया, V²/R बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने बन जाएंगे, जितने ऊपर बने हुए इतने ही बन जाएंगे, ठीक है। आराम से सब चीजों को चेंज कर सकते हो। एक बार I को चेंज कर लिया तो V²/R बन गया, V को चेंज करा तो I² R बन गया। याद आपको ये वाला रखना है, ये वाला रखना है,
ठीक है। P बराबर W/T। मात्रक की बात करी जाए, मात्रक की बात करी जाए तो मात्रक क्या क्या बनने वाले हैं, तो मात्रक क्या बनने वाला है भैया इसका, उसका तो बन गया किलोवाट घंटा। इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ देखो ऊपर क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, जूल, जूल बटे समय सेकंड, यानी कि मात्रक बन गया इसका जूल बटे सेकंड। और जूल बटे सेकंड को क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं भैया वाट। ठीक है, कि वाट लगा दो, वो वाली वाट नहीं है, ठीक है, वाट। यानी कि अगर जो वैद्युत शक्ति है, वैद्युत शक्ति जो हमारी पावर है, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, यानी कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है भैया, वाट है, वाट है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है ये किलोवाट घंटा है वैद्युत ऊर्जा, और यहाँ पर जो अकेला वाट है ना, ये क्या है, हमारी वैद्युत शक्ति है। सही है। अब वैद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या हो गया, वाट हो गया, और ये वाट क्या है, एसआई मात्रक है। ये भी ध्यान रखना, ये कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है सीजीएस मात्रक, वैद्युत शक्ति का सीजीएस मात्रक। तो भैया सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक है इसका अर्ग प्रति सेकंड। ठीक है, अर्ग यानी कि जूल को अर्ग में चेंज कर लेते हैं तो सीजीएस मात्रक बन जाता है। ठीक है, और एक जूल, याद रखना, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। कुछ इसके व्यवहारिक मात्रक भी हैं वैद्युत शक्ति के, व्यवहारिक मात्रक जैसे, जैसे तुम कुछ उपकरण लेकर आते हो तो उपकरण पर क्या लिखा हुआ होता है भैया, वाट तो होता है, वाट के साथ साथ वाट तो हो गया ऐसा ही मात्रक। कुछ इसके व्यवहारिक मात्रक हैं, यानी कि जो नॉर्मल हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे जैसे क्या हो गया, किलोवाट, किलोवाट कि भाई ये कितने किलोवाट का है, वो कितने किलोवाट का है। ठीक है, एक व्यवहारिक मात्रक किलोवाट हो गया। एक होता है भैया मेगावाट। मेगावाट में क्या होता है, जो हमारे बिजली घर होते हैं उनकी जो वैद्युत शक्ति होती है वो, कि जो हमारा हाइड्रिल है वो कितनी पावर का है, तो वो मेगावाट में चलता है। ठीक है, एक होती है भैया अश्व शक्ति, ये तो सभी जानते होंगे, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। ठीक है, एचपी बोलते हैं इसे, हॉर्स पावर। इसमें क्या होती है, हमारी वैद्युत मोटरें होती हैं, यानी कि मोटरों की जो पावर होती है वो सब हॉर्स पावर में ही होती है। दिख रहा है इतना, चलो थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है, सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि जो हमारी हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति है, ये क्या है, ये वैद्युत मोटरों की पावर होती है इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है, जो एक एचपी है, ठीक है, एक एचपी, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है भैया, 746 वाट होता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, और मेगावाट का मतलब 10⁻6 वाट होते हैं। ठीक है, अगर मेगावाट की बात करें तो 10⁻6 वाट होते हैं। ठीक, और किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1000 वाट, मेगावाट में 10⁻6 वाट, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट। क्लियर है इतनी बात, सही है। अब बताओ यहाँ किसी को कोई दिक्कत, समस्या, दुख, परेशानी। अब बात आती है इसके बीमीय सूत्र की, बोर्ड देख लो, बीमीय सूत्र। और बीमीय सूत्र बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ देखो P बराबर W/T है, W का मतलब क्या है भैया, mL2T-2 है, और अपोन में क्या है, अपोन में T है। ठीक है, तो क्या बन गया इसका बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र आ गया, T ऊपर पहुंचा दो तो ये बन गया mL2T-3, ये आ गया भैया इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, वैद्युत शक्ति का mL2T-3, वैद्युत ऊर्जा का, ऊर्जा का तो यही रह जाएगा mL2T-2, और वैद्युत शक्ति का, पावर का हो जाएगा mL2T-3। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है। सही है, कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो वैद्युत ऊर्जा होती है भैया किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा हो गई। वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया W=QV, W=VIT, मात्रक हो गया जूल, और एक मात्रक जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मतलब यूनिट, जो आपके मीटर में काउंट होती है यूनिट, वही वाली यूनिट है। ठीक है, अगली वीडियो में इसको ही टॉपिक बना के पूरे को पढ़ाया जाने वाला है, बढ़िया करके, धांसू करके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति क्या होती है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। ठीक है, वो वैद्युत शक्ति है, पावर। जैसे तुम एक मोटर खरीद कर लाए कि भैया वो 1.5 हॉर्स पावर की है, तो वो क्या है, HP हॉर्स पावर, वो वैद्युत शक्ति है। ठीक है, एक तुम बल्ब खरीद कर लाए, उस पर लिख रहा है 9 वाट,
इसका मतलब वो वैद्युत शक्ति है उसकी, यानी वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर है वो उसकी। क्लियर है? ठीक है। या फिर तुम्हारा कनेक्शन है घर का 2 किलोवाट का है, या फिर तुम एक प्रेस लेकर आए उस पर लिख रहा है 500 वाट, तो वो वाट क्या है? वो उसकी शक्ति है। ठीक है, उस उपकरण की वैद्युत शक्ति है वो। क्लियर हो रही है बात? तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कह देते हैं, पी से दर्शा देते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, और W इक्वल टू होता है BIT, तो BIT रखेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू VI बनेगा। ठीक है, V से वोल्टेज, I से धारा, ना कि BI का सिम। ठीक है, कभी सोचो कि P जो है वो BI की BI में पावर होती है, ऐसा नहीं। ठीक है, P क्या है? पावर है, याद करने के लिए भले ही सोच लो, लेकिन V क्या है? वोल्टेज, I है धारा। ठीक, यहाँ से B को चेंज करेंगे तो I स्क्वायर R बनेगा, I को चेंज करेंगे, ठीक है, I को चेंज करेंगे V अपॉन R से, तो V स्क्वायर अपॉन R बनेगा। V में सूत्र की बात करते हैं तो mL/T-3 होता है। और यदि मात्रकों की बात करें तो वाट, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही SI मात्रक में वाट में चेंज किया गया है। CGS मात्रक में अर्ग प्रति सेकंड हो जाता है, या अर्ग सेकंड इनवर्स बोल देंगे। और व्यवहारिक मात्रक किलोवाट, मेगावाट, ठीक है, अश्व शक्ति, ये सब क्या है? व्यवहारिक मात्रक है। और यहाँ एक बात ध्यान रखो, किलोवाट आए, खाली किलोवाट आए तो किलोवाट भैया किसका मात्रक है? शक्ति का। और किलोवाट के आगे घंटा लगकर आ जाए तो वो बन जाएगा फिर वैद्युत ऊर्जा का। और यही डिफरेंस है जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है इनके बीच में। सही है, किलोवाट के साथ घंटा लग गया तो वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी हो गई वो। और यदि खाली किलोवाट लिखा हुआ है तो फिर वो वैद्युत शक्ति है, पावर है। ठीक है, यही ध्यान रखने हैं अंतर में। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति में अंतर बताइए, आराम से बता सकते हो। डेफिनेशन अंतर है, ठीक है, फॉर्मूले अंतर है, मात्रक अंतर है, V में सूत्र अंतर है, सब अंतर ही तो है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, या फिर अपनी कॉपी में नोटबुक में बढ़िया करके लिख लेना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। और इस बार नई वीडियो का टॉपिक है किलोवाट घंटा यूनिट। ठीक है, यानी किलोवाट घंटा की परिभाषा बहुत आती है बोर्ड एग्जाम में। किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलते हैं, ठीक है, यूनिट कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए बच्चे हैं। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।